टिक टिक टिक। घड़ी की सुइयां अपनी गति के अनुसार चल रही हैं और लगता है कि समय थम सा गया है। ये पल, ये लम्हा जो दर्द भी दे रहा है, एक्साइटमेंट भी दे रहा है और उम्मीदें भी जगा रहा है, गुजर ही नहीं रहा। शरद जी बार बार घड़ी के आगे पीछे चक्कर काटे जा रहे हैं, जैसे कि ये घड़ी उनका स्टेशन है और उनकी ट्रेन जो बहुत जल्द छूटने वाली है उन्हें मिल ही नहीं रही है। तभी अंदर से किलकारी की आवाज आती है। ट्रेन मिल गई। शरद जी चैन की सांस लेते हैं। शरद जी और स्नेहा जी को बेटी हुई है, दोनों बहुत खुश हैं। पर ऐसे ही कुछ आवाजें ना कुछ साल पहले भी आई थी, स्नेहा जी की चिल्लाने की आवाजें, जब उन्होंने धीमे से स्वर में सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें फैशन डिजाइनर बनना है। और उस समय उनके पापा ने अपनी अंगुलियों से जो निशान दिए थे ना, वो आज भी उनके गाल पर है। उस दर्द को याद करती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कैसे कैसे उनके सपनों का गला घोटा गया था, कैसे जबरदस्ती उनकी शादी शरद जी से कर दी गई थी। शरद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए उन्होंने स्नेहा जी को अपना सपना पूरा करने का अवसर देना चाहा। पर स्नेहा जी तो अपने सपने को बहुत पहले ही मार चुकी है ना। मरता कैसे नहीं, गला तो पापा ने ही घोटा था। और फिर कितनी सारी बातें कही थी लोगों ने, लड़की बाहर जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, मतलब लड़की बिगड़ जाएगी, हमारा नाम कलंकित करेगी और न जाने क्या क्या। पर अब इस दर्द को वो कहीं अंदर दबा चुकी है और आज तो बहुत खुश हैं। उनके घर में किलकारियों की आवाजें जो आई हैं, और वो किलकारियां मेरी जी, स्नेहा जी मेरी माँ है और वो ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बचपन से ही उन्होंने मुझे आगे बढ़ना सिखाया है, सपने देखना सिखाया है, पंख फैला दूर तलक आसमान में उड़ना सिखाया है। खुद का सपना तो वो कहीं दफन कर चुकी है, पर मेरे सपने के लिए वो कुछ भी कर जाएंगी, सारी दुनिया से लड़ जाएंगी वो मेरे लिए। और मेरा सपना है एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बनने का। बचपन से ही ना मुझे शास्त्रीय नृत्य बहुत अच्छा लगता है, क्लासिकल डांस। घुंघरुओं से छन छन करते हुए मैं पूरे घर में घूमी हूँ। स्कूल का कभी ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता था जिसमें मेरा नृत्य ना हो। कहीं से भी बस ढोल की आवाज आ जाए और मेरे घुंघरू नाचने को तैयार। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ढोल ने कोई नस्म छेड़ी हो और मेरे घुंघरुओं ने अपनी गजल से उसका जवाब ना दिया हो। मैं और नृत्य चाय और चीनी की तरह है। चीनी के बिना चाय चाय तो है, पर उसमें मिठास नहीं है, वो अधूरी है। नृत्य के बिना मैं भी कुछ ऐसी नहीं हूँ। अब नृत्य के लिए तो आप मेरा पागलपन समझ ही गए होंगे, और मेरी माँ भी मुझे साड़ी पहने, बिंदी लगाए, गजरा लगाए, घुंघरू पहने नृत्य मुद्रा में देखना चाहती हैं। पर समाज यहाँ भी आता है और हम एक ऐसे छोटे से गांव में सपना देख रहे थे जहां पर लड़कियां आज भी बहुत समझी जाती हैं। लड़की मुजरा करेगी, हमारा नाम कलंकित करेगी, हमारा तो सर शर्म से झुक जाएगा। अंगुलियों के निशान इस बार भी उठे थे, पर मेरी माँ ने तय कर लिया था कि वो एक और सपने को मरने नहीं देंगी। मेरे पापा की सहमति थी, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तो बस इस तरफ मैं और मेरी माँ अपनी आखिरी सांस तक उस सपने में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, और इस तरफ मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरा पूरा परिवार जो एक और खून करने के लिए तैयार थे। और वो कहते हैं ना कि सुपर हीरो सब संभाल लेता है, मेरी सुपर हीरो ने भी संभाल लिया। सुबह की फ्लाइट से मुझे मुंबई भेज दिया, घर वालों को बताए बिना, जहाँ पर क्लासिकल डांस के लिए कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। पर बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात है घर वालों का रिएक्शन।
जिसके बारे में उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। मैं जानती हूँ अंगुलियों के निशान इस बार भी उठे होंगे, पर मेरी माँ ने मुझे उन निशान से बचा लिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी बेटी अपने सपने को नहीं मारेगी, वो जिएगी। वो पंख फैला दूर तलक आसमान में उड़ेगी और उसके पर काटने का अधिकार किसी के पास नहीं, किसी के भी पास नहीं। उस दिन फ्लाइट में जब मैं उड़ी ना, तो मैं अकेली नहीं उड़ी थी, मेरी माँ भी मेरे साथ उड़ी। उन्होंने मेरे सपने को मरने नहीं दिया और घर वालों को उनके आगे झुकना ही पड़ा। घुंघरुओं की छनकार पर जो झूमने का मेरा सपना था ना, वो आज उन्हीं की वजह से पूरा हो पाया है। वही है मेरी सुपर हीरो। पर उनका सपना अब भी बाकी था, मुझे साड़ी पहने, बिंदी लगाए, गजरा लगाए, घुंघरू पहने, नृत्य मुद्रा में देखने का। अब बारी मेरी थी, पर शायद किस्मत को ना कुछ और ही मंजूर था। मैं अपना कॉलेज खत्म करके उनका सपना पूरा करने उनसे मिलने जाने ही वाली थी कि उससे पहले एक दिन पापा का फोन आया, बेटा तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, हम सब हॉस्पिटल में। ये क्या था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बेसुध सी मैं बस फटाफट हॉस्पिटल पहुंची तो देखा वहां जो माँ थी ना, वो पहले वाली माँ नहीं थी। थक गई थी वो, अब सबसे लड़ते लड़ते आराम चाहती थी वो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस मैं फटाफट घर गई, माँ की पुरानी साड़ी पहनी, उनकी बिंदी लगाई, बचपन वाले घुंघरू पहने, गजरा लगाया और हॉस्पिटल आ गई। उस दिन हॉस्पिटल में मैंने अपनी सुपर हीरो के लिए पूरे दिल से नृत्य किया। वो नृत्य मेरी जिंदगी का सबसे हसीन नृत्य था, सबसे खूबसूरत नृत्य था। और उसके कुछ पलों बाद माँ भी छोड़कर चली गई। एक बात कहूँ, अगर आप आज कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज आज ही कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। अगर आप अपनी माँ को कुछ बताना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं, या फिर उनकी गोद में सर रखकर इत्मीनान से सोना चाहते हैं, या उनके हाथ के बने पराठे बड़े चाव से खाना चाहते हैं, तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। और बाद में ना यही चीजें बहुत याद आती हैं, सच में। माँ, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा दिल हो, उसमें बसा हुआ प्यार हो। मैं अगर बंजर सी मिट्टी तो तुम बारिश की वो पहली बूंद। मैं वीरान सा रेगिस्तान तो तुम, मैं गुलजार शमी का वृक्ष। मैं सुनसान सी कोई चौखट तो तुम, मैं जलता वो दिया। मैं लहर सी चंचल तो तुम, शांत नदी से पवित्र। मैं अमावस की वो काली घनी रात तो तुम, पूनम का चांद। मैं कोई अनसुलझी सी पहेली तो तुम, उसमें जवाब पिरोती मेरी सहेली। माँ, मैं कोई अंधेरा आसमां कहीं गुमसा, और उसमें दूर तलक चमकता कोई जुगनू तुम सा। मैं मटमैली सी, ना कोई रंग किसी ढंग का, और तुम इंद्रधनुष का मिश्रण हर रंग का। मैं समंदर का दूर सा किनारा तो तुम, सूरज का वो उजला सवेरा। मैं एग्जाम्स में मिला बड़ा सा जीरो, और तुम मेरी जिंदगी की असल सुपर हीरो। माँ, तुम रब हो मेरा, तुम सब हो मेरा। तुम ही उम्मीद, तुम ही सुख हो, तुम ही आज और तुम ही कल, सब तुम। माँ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं।